अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मुझे अभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि जो ब्लड प्रेशर है इसका गुर्दों पे क्या असर होता है। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है कि गुर्दों की दायमी बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की नंबर 1 वजह जो है वो डायबिटीज़ है, शुगर है। नंबर 2 वजह जो नंबर 2 पे आती है वो हाई ब्लड प्रेशर है। अब हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों की बीमारी कर भी सकता है, और गुर्दों की बीमारी जब हो जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो उसके रिज़ल्ट में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों की बीमारी है, इसकी इलामात, इसकी मैनिफेस्टेशन, इसकी नेचुरल हिस्ट्री प्रोग्रेशन वो डायबिटीज़ वाली बीमारी से फ़र्क है। इसमें यूजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी शुरू होती है, ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं होता, गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अंदर ख़राब हुए जाते हैं, श्रिंक करते जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। डायबिटीज़ में तो ये कोई शुगर डायग्नोज होती है, पेशाब में प्रोटीन आती है, सोज पड़ती है, इसमें सारा कुछ नहीं होता। इसमें आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, पेशाब नॉर्मल आ सकता है, कोई दर्द नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर वैसे ही साइलेंट, आपको पता ही नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर डैमेज करती रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, और अगर है तो उसका अच्छा कंट्रोल करें, वरना ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है और आहिस्ता 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 अंदर आपके गुर्दे ये ख़राब कर देती है। इसकी अर्ली स्टेज में क्या, लेट स्टेज में भी कोई ख़ास अलामत नहीं होती। शुगर में तो काफ़ी और चीज़ों से पता चलना शुरू हो जाता है, इसमें नहीं चलता। तो लेट स्टेज तक, जब लेट स्टेज में पेशेंट आते हैं तो क्रिएटिनिन बड़ी होती है, गुर्दे स्मॉल हो चुके होते हैं, श्रंकन हो चुके होते हैं, फाइब्रोस्ड हो चुके होते हैं, उनको दोबारा से उस वक्त ठीक नहीं किया जा सकता, सीरम क्रिएटिनिन ऊपर होती है, और गुर्दों की जो दायमी बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो शुरू हो चुकी होती हैं, और इसकी कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही चीज़ है कि टाइमली ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए। जब हुआ था, शुरू हुआ था तब से, अगर आप बाद में कंट्रोल करेंगे तो आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जो डैमेज हो चुका है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इन केस आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें, और अगर किडनी डिजीज़ नहीं हुई तो वेल एंड गुड, उसको फॉलो करें। ब्लड प्रेशर आइडियली आपका कंट्रोल होना चाहिए, उसमें डाइट भी करें, एक्सरसाइज भी करें, वेट भी लूज़ करें, सॉल्ट भी कम लें और साथ मेडिसिन भी लें, और फॉलो अप रखें। ये नहीं कि ब्लड प्रेशर की एक दवाई ली और 10 साल चलती रही, अंदर से गुर्दे ख़राब। जब आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो फिर आपके वो वक्तन फ़क्तन टेस्ट करता रहता है, टाइमली पता चले तो ब्लड प्रेशर को और अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों की दायमी बीमारी है, तो उसमें नंबर 1 लेसन तो ये कि एक चीज़ होती है जिसे हम 3 C's कहते हैं, कि आपने जब किडनी डिजीज़ होती है तो 3 C's का ख्याल रखना है। एक जो है जो उसकी कॉज है, इटियोलॉजी है, अंडरलाइंग, जैसे इसमें ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करना है। दूसरा ये कि किडनी डिजीज़ के रिज़ल्ट में या मेडिसिन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको ट्रीट करना है। तीसरा ये कि किडनी डिजीज़ वाले मरीज़ों में दिल के मसले ज़्यादा होते हैं तो आपने हार्ट डिज़ीज़ को भी ट्रीट करना है। अंडरलाइंग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है, हार्ट डिजीज़, उसको भी ट्रीट करना है। तो अगर आप कॉज, कॉम्प्लिकेशन और कार्डिक डिजीज़ की टेक केयर कर लेते हैं तो आपका डेथ का चांस कम हो जाता है, किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन का कम हो जाता है। इसी डायबिटीज़ की तरह इसमें भी जो AC इनहिबिटर, ARB जैसी दवाइयाँ, उनका रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम प्रिस्क्राइब होती हैं। मेरे ख्याल में 100% अगर लोगों को होनी चाहिए तो उसमें से 10% को भी नहीं होती। 90% लोग बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जिससे प्रोग्रेशन बढ़ती है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ ब्लड प्रेशर। उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल इज़ वाइटल। AC इनहिबिटर, ARB मिलने चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसकी अदरवाइज़ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।